ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ करने वाले हैं, वास्तव में वह आत्मा भी हमें बहुत कुछ सिखा रही है। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गोवर्धन भाई जी के लिए, जिनकी उम्र खाली 55 साल है। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कभी भी कुछ समस्याएं सूचना देकर नहीं आती है। कभी कभार कोई हिसाब किताब भी जो होता है, वो किसी भी क्षण किसी भी मोड़ पर अचानक सामने आ सकता है। 3 दिन पहले जो आत्मा सामान्य थी, आज जीवन की नाजुक रेखा पर खड़ी है। यही जीवन का मौन सत्य है। हम सोचते हैं कि समय हमारे हाथ में है, लेकिन सच कहूं तो समय कभी किसी के हाथ में नहीं होता है। इतने समय से हम दुआएं दे रहे हैं, तो हमने कई सारी आत्माओं को देखा है कि अचानक कोई बड़ा हिसाब किताब सामने आ जाता है। तो आज भी हमें गोवर्धन भाई जी से भी कुछ सीखना चाहिए कि जो 3 दिन पहले जो भाई एकदम सामान्य थे और आज अचानक कैसा मोड़ आ गया है। इसीलिए गोवर्धन भाई जी को देखकर हमारा दिल भी भीतर से हिल गया। जो हम लोग योग करते हैं, तपस्या भक्ति करते हैं कि 55 वर्ष, यह तो अभी तो जीवन की चाल चल रही थी, बातें चल रही थी, उनकी योजनाएं चल रही थी, और अचानक शरीर ने जैसे कह दिया हो कि अब ठहर जाओ। हाँ, यही वो क्षण है जहां योजनाएं शांत हो जाती है और सिर्फ फिर एक नाम दिल में उठता है, बाबा बाबा बाबा। तो आज हम बाबा से गोवर्धन भाई जी के लिए जो पुकार है, वह सच्चे दिल से करेंगे। आज हमें ऐसी कई सारी आत्माएं जो अचानक किसी बड़े हिसाब किताब के कारण विघ्न या परेशानी में आ जाती है, तो ऐसी आत्माओं के लिए हमें मजबूत ढाल बनकर खड़े रहना चाहिए। इंसानी जीवन का अर्थ क्या है? जब हम अगर एक दूसरे के काम ना आ सकें, एक दूसरे के लिए सहयोग ना दे पाए, एक दूसरे के लिए दुआओं की ताकत न कर पाए, तो फायदा क्या? अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि कोई मन मन रूपी दुख और हिसाब किताब के खड्डे में कोई मन चला जाता है, तो ज्ञान देने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें दुआओं की शक्ति ही होती है जो बाहर निकाल सकती है। और सच में जो आत्माएं किसी ऐसी आत्मा की दिल से मदद करती है, दुखों के खड्डे से, परेशानियों के खड्डे से पूरे परिवार को उम्मीद की किरण की तरह हाथ पकड़ कर वो दुआओं से बाहर निकालती है, तो ऐसी आत्माओं के लिए फिर भगवान हर समय खड़े रहते हैं। तो आज हम दिल से परमात्मा से एक ही बात कर रहे हैं कि हे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आज हम आपके सामने गोवर्धन भाई जी को लेकर खड़े हैं। डॉक्टर भी वैसे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर वो हैं, मशीनें अपना काम कर रही है, लेकिन बाबा, हम जानते हैं, सच में हम अंतर से महसूस करते हैं कि सांसों की असली डोर तो आपके हाथ में है। इसलिए हम आत्माओं की सच्ची पुकार है प्यारे बाबा कि इस आत्मा को मदद करो। हे रूहानी सर्जन, अभी इसी क्षण अब गोवर्धन भाई जी के सिरहाने पहुंच जाए। जहां शरीर संघर्ष कर रहा है, वहां पर प्यारे बाबा आप अपनी शक्ति पहुंचा दीजिए। जहां पर अभी सांसें मशीनों के सहारे हैं, वहां अपनी करुणा का, प्रेम का स्पर्श दे दीजिए। प्यारे बाबा, हम आत्माओं की पुकार को स्वीकार कीजिए। हम किसी भी आत्मा भाई को दुख या परेशानी में नहीं देखना चाहते हैं। जहां परिवार की आंखों में डर है, वहां भरोसे का दीपक जला दीजिए। उनको भी भरोसा हो कि मनसा परिवार की आत्माएं कितना उनसे प्यार और स्नेह करती है, जिनका संबंध आत्मीय है, निस्वार्थ संबंध है।
और मनसा परिवार की सारी प्यारी आत्माओं को आज मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि आज वास्तव में कहा जाए तो ये दुआ गोवर्धन भाई जी के लिए ही नहीं, हमें अपने खुद को भी जगाने का क्षण है, क्योंकि कौन जानता है अगला मोड़ किसके लिए हो। इसलिए अगर कोई बात, ये बात सिखाती है हमें कि इस समय हम गोवर्धन भाई जी को दिल से दुआ दें, और हमें भी अपने जीवन में कोई बात हमारी दिल में अटकी हो तो हमें प्रेम से सुलझा देनी चाहिए, क्योंकि उससे हिसाब किताब हमारा समाप्त होता है। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। अगर कोई हमें ये भी कहे कि तुम्हारी गलती है तो झुक जाओ, कौन से हम छोटे बाप के हो जाएंगे। भाई तू बड़ा हम छोटा, लेकिन तू दिल में हमारे लिए कोई बात मत रखो। इसी समय जो भी आत्माएं हमसे शिकायत रखती हैं, झुक जाओ, सुलझा दो प्रेम से। अगर किसी से कटुता है तो शिकायत है तो आज छोड़ दो अंदर से। अगर किसी से क्षमा मांगनी है तो मांग लो, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि तुम जब इसी समय हम मांग लेते हैं तो वो हिसाब किताब आगे मोड़ में खड़ा नहीं होता है। यह अवसर होता है हमारे जीवन में कि हम हिसाब किताब को, स्लेट को निपटा सकते हैं। इसलिए आप सभी आत्माओं को मैं बार बार कहता हूं, क्षमादान पहले करो। दो हाथ सामने रखो, एक हाथ तो क्षमा का है, एक हाथ से ऐसी शक्तियां निकालो कि सभी तरह से क्षमा मांग ली जाए। ऐसी एनर्जी, क्षमा की एनर्जी, कि मैं उन सारी लेफ्ट हैंड रखू क्षमा की एनर्जी से, कि मैं सबसे क्षमा मांगती हूं जिससे भी तरसठ जन्म से हुआ हो। तो गोवर्धन भाई जी के लिए भी हम उन आत्माओं से क्षमा मांगते हैं जो उनका कड़ा हिसाब किताब जिनकी वजह से आया है। और राइट हैंड की तरफ से हमें क्या करना है, एक तो क्षमा मांगनी है, और कोई व्यक्ति ने हमें दुख दिया तो क्षमा मांग, माफ कर देना उसको, है ना। माफ करना और माफी मांग लेना, ये दो ही जीवन में ऐसी चीज हैं जो हमें आगे बढ़ाती है। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, एक हाथ से क्षमा देना और एक हाथ से क्षमा मांगना, और मुंह से हमेशा प्रेम और स्नेह के बोल बोलना। तो प्यारे बाबा, हम गोवर्धन भाई जी की तरफ से उन आत्माओं से क्षमा मांगते हैं जिनके हिसाब किताब की वजह से आज गोवर्धन भाई जी तकलीफ में है। तो उन आत्माओं से, तो हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं गोवर्धन भाई जी की तरफ से उन आत्माओं से क्षमा मांगते हैं कि जो भी गलतियां हो गई है जाने अनजाने में, उनसे, उनके लिए उनको मुक्त करो भगवान को साक्षी रखकर, क्योंकि हर एक आत्मा अज्ञानता वश पता नहीं रहता है कि कौन सी चीज कहां पर हो जाती है। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, यह प्यारा बच्चा है आपका, इसको आज जो है सांस की डोर जो है वो उसमें शक्ति भर दो। प्रेम और आनंद और मौन की बहुत बड़ी शक्ति की उनको जरूरत है। हाँ, और हम सब आत्माएं भी आज इससे सबक सीख रही है बाबा, कि हम सब बड़ा भ्रम यह नहीं रखेंगे कि अभी बहुत समय है। सबसे बड़ा सत्य तो यही लग रहा है कि जो करना है वह अभी करना है। बाबा, अगर गोवर्धन भाई जी का अध्याय जो है वो, उसके अंदर बहुत पुण्य आत्माओं का बल चाहिए तो हमसे लो, लेकिन उन्हें चमत्कारिक राहत दो। अगर यह थोड़ी सी परीक्षा है, हाँ, समझाने के लिए समय की परीक्षा है, तो उन्हें शक्ति दे दो बाबा। अगर शरीर लड़ रहा है तो साहस दे दो। अगर परिवार टूट रहा है तो उन्हें अपनी गोद का स्पर्शता का अनुभव करा दो बाबा। गोवर्धन भाई जी, अगर आपकी आत्मा यह भाव महसूस कर रही है तो सुनिए, महसूस करिए कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा मनसा परिवार आपके लिए शुभ संकल्प करके बैठा है। आपकी हर सांस के साथ दुआ चल रही है। आपका नाम सिर्फ अस्पताल के रिकॉर्ड में नहीं है, दुआओं के दीपक में भी जल रहा है। हर एक आत्मा समय निकालकर आपके लिए चिंतित है, आपके लिए दुआ कर रही है। 2 दिन से, कल से जैसे मैसेज आया है, तब भी पूरा मनसा परिवार ने दुआई करी है। और हमें सच में ऐसा लगता है कि कभी कभी जीवन हमें पूछता है रोककर, जो जरूरी था क्या तुमने उसे टाल दिया। हाँ, तो कभी कभी अस्पताल का एक बिस्तर पूरे जीवन का सबसे गहरा शिक्षक बन जाता है। कभी कभी मशीनों की आवाजों के बीच आत्मा सबसे साफ बाबा की आवाज सुनती है। तो आज गोवर्धन भाई जी के लिए सिर्फ दुआ नहीं,
अपने जीवन के लिए भी संकल्प करो कि दिल हल्का रखेंगे, रिश्ता साफ रखेंगे, बाबा से जुड़ाव सच्चा रखेंगे। तो हे शिव बाबा, आज हमारी ये पुकार सुनो, गोवर्धन भाई जी पर अपनी करुणा बरसाओ और जो भी आपकी श्रेष्ठ योजना हो उसमें प्रेम, शांति और शक्ति भर दो। हम आत्माओं की सच्चे दिल की जो पुकार है वह बाबा स्वीकार करो, और हम सभी आत्माएं वर्तमान में रहते हुए अंदर महसूस करें, जो संकल्प दोहराते हैं कुछ संकल्प, उसको संकल्प को अनुभव करें ताकि उनके लिए वह छत्र छाया बन जाए। हाँ, गोवर्धन भाई जी इस समय शिव बाबा की सुरक्षा की छत्र छाया में है। सभी आत्माएं महसूस करते जाए, जो भी मैं संकल्प दोहरा रहा हूं वर्तमान में उपस्थित होकर संपूर्ण शक्ति का अनुभव उनको कराए। तो गोवर्धन भाई जी इस समय शिव बाबा की सुरक्षा की छत्र छाया में है। गोवर्धन भाई जी की हर सांस पर बाबा का प्रेममय हाथ है। रूहानी सर्जन शिव बाबा डॉक्टरों के हाथों के माध्यम से अपना कार्य करा रहे हैं। गोवर्धन भाई जी के शरीर की हर कोशिका शांति, शक्ति और नई ऊर्जा ग्रहण कर रही है। सभी आत्माएं अपने भीतर में यह भाव महसूस करें कि जहां गोवर्धन भाई जी का शरीर संघर्ष कर रहा है, वहां बाबा की शक्ति सहजता से बढ़ती जा रही है। इस समय इस पल बाबा की छत्र छाया, बाबा की शक्तियों से गोवर्धन भाई जी का मन, बुद्धि और संस्कार पूर्णतया शांति में है। डर, बेचैनी और भारीपन बाबा के प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। गोवर्धन भाई जी की आत्मा अपने मूल स्वरूप शांति, शक्तिशाली और सुरक्षित स्थिति का अनुभव कर रही है। सारे मनसा परिवार की सामूहिक शुभ भावना एक सुरक्षा कवच बनकर गोवर्धन भाई जी को घेरे हुए है। हर दवा सही समय पर सही प्रभाव दे रही है। चिकित्सीय निर्णय, डॉक्टरों के निर्णय में सर्वोत्तम बुद्धि कार्य कर रही है। गोवर्धन भाई जी के परिवार के दिल में धैर्य, साहस और विश्वास बना हुआ है। शिव बाबा की करुणा हर पल गोवर्धन भाई जी तक पहुंच रही है। अगर आत्मा भीतर से संघर्ष कर रही है तो मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं उन्हें गहरी शांति का अनुभव करा रही है। और सच में ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के पांचों तत्व गोवर्धन भाई जी के लिए पूर्णतया सहयोग दे रहे हैं। पूरा अस्पताल का वायुमंडल शुद्ध, शांत और उपचारिक ऊर्जा से भर रहा है। गोवर्धन भाई जी आप अकेले नहीं हो, बाबा और अनगिनत मनसा परिवार की दुआएं आपके साथ है। जो भी भगवान की श्रेष्ठ योजना है उसमें प्रेम, करुणा और कल्याण ही प्रकट हो रहा है। इस समय गोवर्धन भाई जी मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और भगवान की छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। मंगल गोवर्धन भाई जी का दिव्य योजना अनुभव योजना के अनुसार मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, सर्वोत्तम कल्याण होना सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। तो हम गोवर्धन भाई जी के लिए दिल से ऐसी दुआएं कमेंट बॉक्स में भी लिखें। अमृत वेला के अंदर भी 2-5 मिनट सत्यता के साथ, गहरे भाव के साथ हम दुआएं दें, क्योंकि दुआओं की शक्ति ही किसी आत्मा को मदद कर सकती है। ज्ञान अपनी जगह है, हाँ, ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन दुआओं से आत्मा जो है वो किसी भी हिसाब किताब के पड़ाव को पार कर सकती है। तो आज अपने आप से कमिटमेंट करें, वादा करें कि हम जो है
वो गोवर्धन भाई जी को सच्चे दिल से दुआ देंगे, उनके परिवार को भी शक्ति देंगे कि इस क्षण में उन्हें अनुभव कराएंगे, उम्मीद जगाएंगे कि सारा मनसा परिवार आपके साथ है, मनसा परिवार की दुआएं आपके साथ है। स्वयं विश्व विजेता, विश्व कल्याणकारी, करुणा का सागर, दया का सागर स्वयं भगवान भी आपके साथ में खड़ा है। और जो भी आत्माएं ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियों में हो, दुआओं की जरूरत हो, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे और अपने जो समस्या है पूरा डिटेल लिखे, एड्रेस लिखे, तो उनको समय प्रति उनको दुआओं की जो जरूरत है वो जरूर इस प्लेटफॉर्म पर पूरी होगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।